Hello बच्चों, welcome to the hell. I hope each and every one of you is doing absolutely good. तो आज हम today's our topic बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही most easiest फैमिली हमारी प्यारी सी पोएसी, जिससे आप सभी लोग रूबरू हुए होंगे सामने से। हुए होंगे नहीं? क्यों नहीं हुए हो रूबरू? तो हम रूबरू करा देते हैं आपका सामने से, ठीक है भैया। आप रोजाना इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, जैसे कि कोई बताएगा गेहूँ, चना, बाजरा, राइस, मेज़, मक्का। पोएसी जो है वो मोनोकोट फैमिली है और लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द स्टेपल फूड जो आते हैं, गेहूँ, चना, राइस, हमारा दिन की जो शुरुआत है वो इन्हीं से ही होती है, ठीक है। शुगर हो गया, सेकेरम, है ना। तो पोएसी में जो है ये सब आते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका, देखो, जो दूब घास है, दूब ग्रास जिसे हम पूजा वगैरह में काम में लेते हैं, एवेना सटाइवा, जय का तेल आता है ना, ओट, है ना, फूड के रूप में एज ए फूड, रागी हो गया, बार्ले हो गया, राइस, ज्वार, मेज, व्हीट, बाजरा हो गया। शुगर, सैकरम, फाइबर में मुंज आ जाता है, ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आ जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पोएसी फैमिली, भुट्टा, अरे वाह, भुट्टा खाए हो कभी? नहीं खाए हो ना, पता था नहीं खाए होंगे, ठीक है चलो। तो भुट्टे में जो ये दाने लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे, चबाने से निकलेंगे, है ना। लग रहा है ना ऐसे नहीं निकलेंगे, चबाने से निकलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भैया, चबाते हैं इनको, निकालते हैं ये दाने, ठीक है ना। दाने निकालते, ओ भाई दाने निकाल लिए अपन ने चबा चबा के, कैसे टाइटली लगे हुए थे ना। तो देखो दानों को निकाला अपन ने। अब जो दाने का ये वाला पार्ट है ना, जैसे मैं, देखो ये दाने का जो ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया, ये हो गया, है ना। जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका, है ना, ये हो गया। अब जो ये दाने वाले पार्ट है, बहुत सारे दाने हैं जो चिपके हुए हैं, 100-200। अब जो है इनके, अब जब खाते हो तो एक मेम्ब्रेनस टाइप की जो यहाँ से मेम्ब्रेन निकलती है ना, है ना, ट्रांसपेरेंट होती है वो, निकलती है ना। तो आउटर मेम्ब्रेनस सीड कोट होता है वो, जिसकी वजह से ये टाइटली, मतलब एकदम टफ तरीके से है ना, उसमें घुसे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, अपन ने ये भुट्टे के बारे में बताया ना, जो ये मेम्ब्रेनस सीड कोट है, लोअर पार्ट इसका जो है, लोअर पार्ट मेम्ब्रेनस सीड कोट, जिसकी वजह से ये टफ टफ रूप में ना उसमें धसे हुए होते हैं ना। अब जैसे कि अपन ने इसको एक दाने को पिचकाएंगे पिचकाएंगे तो इसमें से है ना निकलेगा एम्ब्रियो, कोटिलेडन्स, है ना। अब जो है ना एंडोस्पर्म इसका और एम्ब्रियो दोनों साथ साथ है ना, अटैच विद फ्रूट। अब जो दाना है ना वो फ्रूट से अटैच रहेगा विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेनस सीड कोट, है ना, लोअर पार्ट, है ना। फिर आता है अपना गेहूं। गेहूं, अब जब आप गेहूं के खेत में गए होंगे तो गेहूं, या फिर है ना आपने होली पे जो होलिका दहन होता है उसमें जो गेहूं आता है ना, हरा गेहूं, ग्रीन गेहूं, जो ऐसे ही सेक के खाया जाता है। तो जो जो वो बालियां होती है, जो देखी वो, तेरी चांद बालियां, तेरी गेहूं वालियां, तो इसमें भी जो बालियां होती है गेहूं की, उसे बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ऐसे लगी हुई होती है ना, ऐसे लगी हुई होती है ना, ऐसे लगी हुई होती है। और जिसमें दाने होते हैं, दाने, है ना, दाने लगे हुए होते हैं गेहूं के, ठीक है। जो सीड होता है इसका, कौन सी पोएसी, कौन सी डाइकोट है ना, बताया ना मैंने, ध्यान से सुना होता तो पता होता ना। मोनोकोट फैमिली है ये, मोनोकोट, पोएसी इज द मोनोकोट। और मोनोकोट जो है, मोस्टली मोनोकोटोलिडन्स में जो होते हैं एंडोस्पर्मस सीड होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्मस सीड होते हैं इनमें, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब आपने देखा है, क्या देखा है, आपने देखा है, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, वैसे तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, पढ़ा है बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, वैसा तली ते मरोड़िया, रतड़ा जांदा मैया, रतड़ा जांदा मैया। बाजरे का सुट्टा भी इसी का एग्जाम्पल है। तो देखिए, देखिए बाजरा, अब जो इसमें ये निकल रही है, क्या निकल रही है, पत्ता है, एक पत्ता, पत्ते का जो बेस है, पत्ते का जो बेस है वो स्टेम को कवर कर रहा है, दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। पत्ते का जो बेस है वो स्टेम है, ये स्टेम है, पत्ते का जो बेस है वो स्टेम को कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसमें बाजरे में, बाजरे का सिट्टा, और ये इसमें है दाने, जैसे भुट्टे में दाने लगे हुए थे ना, वैसे ही यहाँ भी दाने लगे हुए हैं इसमें, है ना, दाने लगे हुए हैं। तो इसमें एक मेन बात है कि जो ये पत्ता है इसका बेस जो है वो स्टेम को कवर करता है, ये ध्यान में रखना इसमें, ठीक है। अब इसका फ्लोरल 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 डायग्राम देखते हैं अपन, अपन देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। अब देखो यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं, क्या है ये मैम, पता नहीं है क्या है ये है
ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये है ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कि ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये, ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये, ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें बोलते हैं पेलिया, पेलिया है ना, पेलिया बोलते हैं ना इसे, पेलिया बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं पेलिया, है ना। अब जो ये है, ये क्या है बेटा, कितने हैं, 2 इन नंबर, पेरियंथ है ये। पेरियंथ क्या होता है, वो कैलिक्स प्लस कोरोला। यहाँ पे पेरियंथ की संख्या जो है, नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरियंथ के लिखेंगे P2 लिखेंगे, ठीक है। फिर जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम जो दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग है, फ्यूजन नहीं है, फ्री है, फ्री एंड्रोशियम है यहाँ पे। और जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम कैसा है बेटा, बताइए जरा, दिख रहा है ना गाइनोशियम आपको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, सुपीरियर गाइनोशियम होता है इसमें, सुपीरियर गाइनोशियम होता है, ठीक है। ऊपर टॉप मोस्ट पे ओवरी होगी, बाकी अदर पार्ट्स जो होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है। ट्राइमेरस, ट्राइमेरस ओवरी होती है इसकी, ठीक है। और जो ब्रैक्ट्स होते हैं, ये जो है दोनों पेलिया, दे आर बेसिकली ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स। जैसे कि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में लंग्स में पढ़ा है ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, वैसे ही यहाँ पे है ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। एंड दे आर 2 इन नंबर, इंफीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर पेलिया, इंफीरियर और सुपीरियर पेलिया। तो ये आपकी फैमिली कंप्लीट हुई, बहुत बहुत ही ईजी थी, बहुत ही मस्त तरीके से अपन ने फन वे में इसको कंप्लीट किया, इसको याद किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।